हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। और अगर आप इस प्रॉब्लम को सही तरीके से कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आप 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। 1 मिनट क्या, मैं कहूँगा 30 सेकंड में भी आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, कल के क्वेश्चंस की तरह ही उसी तरह यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन चूँकि क्वेश्चन काफ़ी छोटा है और इस तरह का एक क्वेश्चन SBI PO प्री 2019 में भी पूछा जा चुका है। जिनको ना लगता हो कि इस तरह के प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते, वो प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो वहाँ से देख लीजिए आप। और इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आप गलत करके आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, आप जब पढ़ेंगे कि कुछ लोग ट्रायंगुलर शेप टेबल के चारों तरफ बैठे हो, तो हो सकता है आप अगर पहली बार देखते हैं तो थोड़ा सा आप सोचेंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है कि मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं, कैसे करूँगा। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो ज़्यादा बड़ी है क्वेश्चन के यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं, कंडीशन लिखे हैं उससे। तो क्या क्वेश्चन है, लिखा हुआ 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, कि 6 लोग हैं जो किसी ट्रायंगुलर टेबल के मतलब त्रिभुजाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। कौन वो 6 पर्सन्स हैं, उनका नाम नहीं लिखा पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग आउटवर्ड टू द सेंटर एंड पर्सन हु आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। यानी कि जो लोग कॉर्नर की तरफ बैठे हुए हैं वो जो है बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, और जो मिडिल पे बैठे हुए हैं टेबल के वो अंदर की तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक टेबल बना लें इस तरीके से, ट्रायंगुलर टेबल। अब इसके 3 कॉर्नर ये हो गए, 3 कॉर्नर पे 3 लोग इस तरीके से बैठे होंगे और इन सब के चेहरे बाहर की तरफ होंगे, ओके, इस तरीके से। और 3 लोग होंगे जो कि मिडिल पे बैठे होंगे ऐसे, और उन सब के चेहरे कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पे अब आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया गया है। अब हम शुरुआत करते हैं। पहली कंडीशन है A एंड C आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। A और C जो है वो इमीडिएट नेबर हैं एक दूसरे के, ओके, A और C। अब यहाँ पे देखिए, ना तो A के बारे में पता है ना तो C के बारे में पता है कि उनका चेहरा किधर है, इनवर्ड फेसिंग है या फिर आउटवर्ड फेसिंग है। एक भी चीज़ अगर पता होती तो वहाँ से हम शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अब ये तो पॉसिबिलिटी वाले केस में हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E, कि जो D है वो E के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है। तो जैसा आपका राइट और लेफ्ट है उसी अनुसार हम इसको बनाते हैं। कल के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ओके, क्योंकि अभी हमको दोनों की यहाँ पे पोजीशन नहीं पता या फिर फेस नहीं पता है किस तरफ है। लिखा ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो F और B हो गया, इनके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ओके। फिर लिखा है E इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ B एंड C। जो E है वो ना तो B का ना तो C का इमीडिएट नेबर है, मतलब E के दोनों तरफ ना तो B आएंगे ना तो C आएंगे। कंडीशन नंबर 4, तो B और C दोनों ही नहीं आएंगे E के दोनों तरफ कहीं भी, ओके, इस तरीके से बना दिया। फिर लिखा है इन A एंड B एट लीस्ट वन ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। कह रहे हैं कि A और B में से कोई एक, कम से कम कोई एक आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा होगा, ओके। तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं पे इसको ऐसे रहने देते हैं। कंडीशन के तौर पर क्या लिखें, बस इतनी ही कंडीशन थी, कंडीशन ख़त्म है। अब यहाँ पे देखिए ये कह दिया गया कि A और B में से कोई एक कम से कम आउटवर्ड डायरेक्शन का होगा। अब वो B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। जब एटलीस्ट आया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एटलीस्ट आया है इसका मतलब क्या हो, कम से कम कोई एक तो होगा। दोनों हो जाएं तब आप तक अब मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों हो जाते हैं तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर दोनों ही इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएं फेसिंग की, तब आपके सामने दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे यहाँ पे जो कंडीशन लिखी गई उसका वायलेशन हो रहा है, ओके। तो क्वेश्चन में जो बात कही गई है वो वायलेट ना हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब कहाँ से शुरुआत करें, अब देखिए यहाँ पे अब ये बता दिया गया है A और B में से कोई एक आउटवर्ड डायरेक्शन का है। हो सकता है A हो या फिर हो सकता है B हो सकता है A इनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो ये कन्फ्यूजन अब आपके लिए क्या क्रिएट करेगी, पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगी कि हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन की शुरुआत करें तो किसी का भी कोई फेस नहीं गिवन है, किस तरफ कौन फेस कर रहा है। तो अगर हम पहली कंडीशन से शुरुआत करें A और C वाली से, तो क्या हो सकता है कि A यहाँ पे हो या फिर हो सकता है A यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि एक और इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे और क्या होगा, देखेंगे किससे सही आ रहा है। एक ही केवल आंसर सही होगा, 2 आंसर इसके सही नहीं होंगे, एक ही आंसर सही होगा। लेकिन अब जब पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो रही है
तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आप पहला डायग्राम या पहली पॉसिबिलिटी बनाएं वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी तो केवल एक ही आया। अब देखिए, अब हम एक एक डायग्राम को एक बार में ही केवल सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों में हम साइमल्टेनियस चल सकते, नहीं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, उसको हम देखते हैं कैसे। अगर ए यहाँ पे है तो कह रहा है कि सी उसका पड़ोसी है। अब सी कहाँ पे हो सकता है? सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। पहले तो दो पॉसिबिलिटी, उसमें से एक पॉसिबिलिटी हमने ली, उस पॉसिबिलिटी में अब एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि सी यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो। तो आप एक डायग्राम और नहीं बनाएंगे जिसमें एक बार सी यहाँ पे और एक बार सी यहाँ पे, नहीं। हम क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी हम लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं हम सी यहाँ पे होगा। अगर सी यहाँ पे होगा तो अब आगे की क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या क्रिएट हो रही हैं देखते हैं। तो आगे और बताया जा रहा है कंडीशन नंबर सेकंड की ई जो है राइट में होगा डी के। अब ई, अगर ई की बात करें तो ई के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि सी अगर यहाँ पे है तो ई यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ई कहाँ पे होगा? बाकी की तीन जगहों पे। तो अगर ई को हम यहाँ पे रखें तो इसके राइट में सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे सी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो मतलब ई भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसके राइट में अगर हम चलें, यहाँ पे राइट में आके देखें तो एक दो मतलब दो स्थान छोड़, एक स्थान छोड़ेंगे तो डी यहाँ पे आ सकता है, तो ई यहाँ पे आ सकता है। या तो ई को यहाँ पे रखें तो इसके राइट में सेकंड आएंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ई के लिए दो यहाँ पे केस हो जाएंगे। तो हम एक केस लेकर के चलते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी हुई पहले ए की पोजीशन को लेकर के, फिर एक डायग्राम में है तो फिर सी की पोजीशन को लेकर पॉसिबिलिटी हुई, सी की एक पोजीशन फिक्स की तो ई को लेकर के पॉसिबिलिटी हुई। तो हम यहाँ पे ई को यहाँ पे अगर रखें तो डी कहाँ पे होगा? इसके राइट में सेकंड पे डी यहाँ पे हो गया। फिर दो स्थान बचते हैं एफ और बी के लिए, तो एफ और बी या तो यहाँ पे होगा या तो एफ और बी यहाँ पे होगा। अब आपको कंडीशन नंबर 4 को ध्यान से देखना है कि ई के अगल बगल बी और सी नहीं आ सकते। अब देखिए, बी चाहे यहाँ पे आए चाहे बी यहाँ पे आए, दोनों ही कंडीशन में वो ई का पड़ोसी होगा। समझ रहे हैं बात? चाहे आप बी को यहाँ पे रखिए, एफ को यहाँ पे रखिए, तब भी तो बी ई का पड़ोसी हो गया। चाहे आप बी को इधर रखिए तब भी ई और बी पड़ोसी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ही जो ई आया है ये सही नहीं है। मतलब जो हमने पॉसिबिलिटी मानी थी ई को यहाँ पे रखने की वो सही नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं हम। ओके, इसको अगर हम हटाएं तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ई यहाँ पे हो जाए तो उस कंडीशन में डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर से देखिए, एफ और बी यहाँ पे आ जाएंगे और फिर से वही कंडीशन आ गई कि एफ और बी के बीच में ई फंस गया, और ऐसा होने की वजह से फिर से बी इसका पड़ोसी होगा, चाहे आप बी को कहीं भी रखिए ई का। इसका मतलब क्या हुआ कि ई की पोजीशन ये भी सही नहीं है। इसका मतलब अब ई और कहीं पे जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हो गया कि जो सी है वही सही नहीं बैठा है। मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा बल्कि सी यहाँ पे हम बैठा के देखते हैं। अब अगर सी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता। कंडीशन नंबर 4 के अनुसार सी का पड़ोसी नहीं होगा। और कहाँ कहाँ पे नहीं आ सकता, ई अगर यहाँ पे रखें तो 1 2 यहाँ पे सी आ जा रहा है। डी को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे सी आ जा रहा है, डी नहीं आएगा। इसका मतलब ई यहाँ भी नहीं होगा। कोई बात नहीं। और कहाँ पे आ सकता है, ई को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 1 और 2 राइट में चलेंगे ना तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इसका मतलब ई यहाँ भी नहीं आ सकता। मतलब ई की केवल एक ही जगह है, वो है ये वाली। यहाँ पे ई आएगा तो इसके राइट में अगर हम चलें तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एफ और बी वाली जो कंडीशन थी, अगर ऐसे आप लिख लीजिए अपने समझने के लिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ई के बगल में बी तो नहीं आएगा। इसका मतलब इधर क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। सारी कंडीशन चेक करिए, ए और सी पड़ोसी हैं, ई के राइट में सेकंड पे डी है, एफ और बी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपके लिए कंडीशन आ रही है कि जो ई है और इसके बगल में अगर आप देखिए तो यहाँ पे ई ना तो बी आ रहा है ना तो सी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना तो ई आ रहा है ना तो यहाँ पे ई के बगल में ना तो बी आ रहा है ना तो सी आ रहा है। आखिरी जो कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है कि ए और बी, यहाँ पे लिखा है ना ए और बी, इनमें से कम एक कोई आउटवर्ड फेसिंग हो। तो आप देखिए ए और बी दोनों ही आउटवर्ड फेसिंग है यहाँ पे, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक तो होगा ही होगा। दोनों हो जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोनों के दोनों ही इनवर्ड फेसिंग हो जाएंगे तब दिक्कत की बात होगी। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पे दोनों ही आउटवर्ड फेसिंग है, इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये एकदम सही है। अभी देखिए, हमने पॉसिबिलिटी में केवल एक डायग्राम को चेक किया, दूसरे में अभी हम आगे बढ़े नहीं हैं। अगर हम दूसरे डायग्राम पे आए तो क्या हो सकता है, ए अगर यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो सकता है। दो जगह हो सकती ना, तो सी यहाँ पे, तो हम सी को यहाँ पे रख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे ई को आप रखेंगे तो 1 2 का गैप यहाँ पे आएंगे तो डी आना चाहिए, ए पहले से, इसका मतलब सी यहाँ पे, ई यहाँ पे नहीं हो सकता। और ई कहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे अगर आप रखिए तो राइट में जाइए तो डी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ई हो सकता है।
या तो ई को आप यहाँ पे रखिए तो इसके राइट में सेकंड पे आइए तो सी है, इसका मतलब ई यहाँ भी नहीं हो सकता। तो एक ही स्थान है कि ई यहाँ पे हो जाए, राइट में हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एफ और बी के लिए एक ही स्थान खाली है, एफ और बी इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं है क्योंकि ई का पड़ोसी हो जाएगा। और ये भी आपका जो डायग्राम है पूरा का पूरा सही तरीके से बैठ गया, सारे जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो सही हो जाते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि आखिरी जो कंडीशन है कि ए और बी में से कम कोई एक जो होगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन का होगा, वो वाली जो कंडीशन है वो सही नहीं होती है। कैसे सही नहीं होती है? क्योंकि ए तो पहले से ही हमने मान के रखा है कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखिए बी भी क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन फेसिंग ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों ही इनवर्ड हो गए, एक भी आउटवर्ड नहीं रहा, तो कंडीशन नंबर 5 का वायलेशन हो गया। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है दिखने में तो सही लग रहा है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए। सी यहाँ पे नहीं रख सकते आप, इन सारी चीज़ों को हटाइए, क्योंकि ई के लिए पॉसिबिलिटी थी नहीं तो हम सी को हटा देते हैं। अब ये हो सकता है कि सी यहाँ पे हो, ऐसी कंडीशन में ई यहाँ पे नहीं होगा। ई आप यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 छोड़ करके यहाँ पे आ सकता है डी। फिर से वही कंडीशन होगी जो यहाँ पे होगी कि अगर ई को हम यहाँ पे रखें तो फिर से डी अगर यहाँ पे हो जाएगा, एफ और बी में से कोई भी कहीं आए ई का पड़ोसी हो जाएगा। और ई कहाँ पे आ सकता है? ई अगर यहाँ पे रखेंगे तो आएगा नहीं डी, ई यहाँ पे केवल रख सकते हैं तो डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर से एफ और बी के लिए वही कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे दो कंडीशन का वॉल्यूशन होगा, एक तो ये कि बी इनवर्ड फेसिंग हो जाएगा और दूसरा ये कि वो ई का पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है वो गलत है, इनवर्ड फेसिंग वाला। इसमें जो हमने पहले बनाया है यही डायग्राम सही है, या फिर यही जो अरेंजमेंट है ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट होगा। ओके, बात समझ में? मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में ही ए और सी की कंडीशन सही मान ली होती कि ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो आपको पता चल गया होगा कि ई के लिए कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं और ये क्वेश्चन 30 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाता, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। और आप इसको सॉल्व करने का जो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं कि ए किस तरफ फेस कर रहा है, बी किस तरफ फेस कर रहा है, या कौन किसका पड़ोसी हो, आसानी से आप टिक कर सकते थे। हो जाता है 1 मिनट में आपको जो भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन होते वो आसानी से यहाँ पे आपको नंबर मिल जाते और आप आगे बढ़ जाते। बाकी अगर आप शुरुआत में ही डर जाते कि ट्रायंगुलर टेबल है बाकी चीज़ें, तब आपके लिए परेशानी होती। तो अब आपको मेरे ख्याल से परेशानी होनी नहीं चाहिए। हाँ, इस पर थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक आपका जो सर्कुलर टेबल है इस तरीके से, सर्कुलर क्या आपके लिए रेक्टेंगुलर टेबल या फिर वर्ग वाली जो टेबल होती है उस तरह की टेबल होती है, उसके अंदर एक ट्रायंगुलर टेबल हो सकती है, या फिर एक आपकी हेक्सागन टाइप की टेबल बैठा सकते हैं। ओके, इस तरीके की टेबल होती है, उसके अंदर एक ट्रायंगुलर टाइप की टेबल होती है, इसमें लोगों को बैठाना होता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए अगर आते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकते हैं, टफ क्या लेंदी हो सकते हैं, वो भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें तो बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी शुरुआत ट्रायंगुलर टेबल से की हुई है ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने का थोड़ा सा अभ्यास रहे और प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन है और आपको पता है नंबर तो केवल मेंस के ही जोड़ते हैं, प्री तो हमको पास करना होता है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और आपका क्या सुझाव है, आप क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हैव नाइस डे एंड बाय।